बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स में दूसरा लेसन वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस का प्रमेय, इसमें हम गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में कुछ टॉपिक सीख रहे थे, जिसमें तीसरा अनुप्रयोग है किसी आवेशित गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी आपके पास कोई आवेशित गोलीय कोश है तो सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं। एक गोलीय कोश का मतलब खोखला गोला होता है। तो एक हमने गोला बना लिया है, आपको देखने में वृत्त जैसा लग रहा है। तो इस पर जो है प्लस क्यू आवेश हमने डाल दिया है। तो एक सबसे पहले कैपिटल आर त्रिज्या का हमने गोलीय कोश ले लिया। गोलीय कोश का मतलब होता है खोखला गोला, उस पर आवेश जो है प्लस क्यू आवेश उसके पृष्ठ पर फैला हुआ है। अब इस गोलीय कोश के कारण हमें निकालना है इसके किसी बिंदु पर। मान लीजिए बिंदु बाहर हो सकता है, गोलीय कोश के पृष्ठ पर हो सकता है, गोलीय कोश के भीतर हो सकता है। इसमें तीन कंडीशन आता है। तो यह है गोलीय कोश यानी खोखला गोला, स्फेरिकल शेल कहते हैं इसको इंग्लिश में, अ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। अब सबसे पहले मानना है, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे इसमें पहला कंडीशन आता है जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित होगा, गोलीय कोश के बाहर स्थित होगा या स्थित है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस बिंदु P से जाता हुआ एक दूसरा पृष्ठ यानी गोलाकार गॉसीय पृष्ठ हम बनाते हैं जो इस बिंदु P से जा रहा है। तो इस तरह से बिंदु P से होकर जाता हुआ एक गोलाकार गॉसीय पृष्ठ बना लेते हैं। इसमें लिखना पड़ेगा, माना गोलीय कोश के केंद्र से, माना गोलीय कोश के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए माना, इसके लिए माना बिंदु P से होकर जाता हुआ स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय गॉसीय पृष्ठ लिया जाता है
अतः गॉसीय पृष्ठ से, अब इस गॉसीय पृष्ठ पर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल अब लेते हैं ds, और इसकी दिशा जो है, इसकी दिशा ये है, और ds लेते हैं हम इस पर छोटा सा क्षेत्रफल। अब इस गॉसीय पृष्ठ होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान हम निकालेंगे। अतः गॉसीय पृष्ठ से होकर, गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर समाकलन E डॉट ds। अब E डॉट ds को हम E ds cos थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर जो थीटा का मान है वो 0 डिग्री होगा, चूँकि थीटा बराबर 0 डिग्री, इसलिए cos 0 डिग्री बराबर 1, तो फाई बराबर आ जाएगा समाकलन E ds गुणा 1, तो समाकलन E ds आ जाएगा। इसमें से ds को हम E को बाहर कर लेते हैं, समाकलन लग जाएगा ds के साथ, अर्थात पूरे गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गॉसीय पृष्ठ एक गोला है, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो इसलिए समाकलन ds बराबर हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, तो इसलिए फाई बराबर हो जाएगा आपका E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अब हम गॉस का प्रमेय लगाएंगे। अतः गॉस के प्रमेय अनुसार गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, और फाई का मान आया है E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, तो फाई के जगह पर हम लिख देंगे E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। 4 पाई r स्क्वायर को बट्टे में भेज दीजिए, तो E बराबर आपका बन जाएगा 1/4 पाई ε0 इंटू क्यू अपॉन r स्क्वायर। तो ये है आवेशित गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब गोलीय कोश के बाहर बिंदु स्थित हो, तो उसका सूत्र होता है, अगर उसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई ε0 इंटू क्यू अपॉन r स्क्वायर। अगर माध्यम का परावर्तनांक k दे रखा है तो यहाँ पर k से और गुणा हो जाएगा। जब k परावैद्युतांक हो तो उस समय E बराबर 1/4 पाई ε0 k इंटू क्यू अपॉन r स्क्वायर। अब इसमें दूसरा कंडीशन आता है, जब बिंदु गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित हो, जब गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित होगा तो हम चित्र में एक बार देख लेते हैं। ये गोलीय कोश है,
इसके पृष्ठ पर यहाँ पर बिंदु है, मान लीजिए इससे पहले तो बाहर था फर्स्ट कंडीशन में, दूसरे कंडीशन में हम उसके पृष्ठ पर ले लेंगे। जब पृष्ठ पर लेंगे तो ये जो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी स्मॉल r है, ये वाली दूरी आपका स्मॉल r था, यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या स्मॉल r था। अब ये त्रिज्या जो है यहाँ पर जब बिंदु लूंगा मैं तो ये कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, यानी स्मॉल r बराबर कैपिटल R। इस पिछले फॉर्मूले में हम स्मॉल r बराबर कैपिटल R रख देंगे। पृष्ठ पर जब स्थित होगा तब स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल R। उस समय E बराबर आपका फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R²। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर माध्यम का परिवर्तन दे रखा है तो यहाँ पर K से और गुणा हो जाएगा। अब तीसरा कंडीशन आता है इसमें, जब बिंदु गोलीय कोश के भीतर स्थित हो, भीतर स्थित हो, यानी अब हमें लेना है इसके भीतर। पृष्ठ पर लिया हमने, तीसरा कंडीशन लेना है जब बिंदु इसके भीतर स्थित होगा। तो उस समय भीतर जो है, बाहर जब पृष्ठ पर उसका आवेश फैला रहता है तो भीतर कोई आवेश नहीं रहता है, अर्थात भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होती है। जब आवेश नहीं रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र भी नहीं रहेगा। तो जब वैद्युत क्षेत्र नहीं रहेगा तो उस समय E का मान शून्य हो जाएगा। तो सीधा आपको ये लिख देना है, यहाँ लिख देंगे चूंकि आवेश गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित होता है, अतः गोलीय कोश के भीतर E बराबर शून्य होता है। जब आवेश ही नहीं होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य हो जाएगी। तो ये तीन कंडीशन है। जब गोलीय कोश के बाहर बिंदु स्थित होगा तो फॉर्मूला E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R²। यहाँ पर स्मॉल r केंद्र से लेकर के उस बिंदु तक की दूरी स्मॉल r है। और जब गोलीय कोश के पृष्ठ पर बिंदु स्थित होगा तो त्रिज्या जो है यहाँ पर स्मॉल r की जगह हम त्रिज्या के बराबर ले लेंगे, कैपिटल R हो जाएगा। और जब गोलीय कोश के भीतर बिंदु होगा तो भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तो ये गॉस का प्रमेय का एक अन्य अनुप्रयोग था। आशा करता हूँ ये टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। तो एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। तो फर्स्ट इसका ये है, नोट कर सकते हैं। इसी तरह इसी का आगे का पेज ये है और फाइनली फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाता है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी बच्चे देवव्रत सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर।